न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता गोपाल भार्गव को दिल्ली बुलाया गया है और स्पेशल प्लेन से दिल्ली के लिए उड़े हैं गोपाल भार्गव। गोपाल भार्गव ने 9 बार मध्य प्रदेश विधानसभा जीत करके नया रिकॉर्ड कायम किया है और रिकॉर्ड जीत अपने नाम दर्ज की है। जितने मंत्री मैदान में थे उन मंत्रियों में सबसे ज्यादा अंतर से जीते हैं गोपाल भार्गव। गोपाल भार्गव ने बड़ी जीत कायम की है और इस सभी के साथ में गोपाल भार्गव को दिल्ली बुलाया गया। सियासी बाजार में अटकलों का बाजार गर्म है। सियासी गलियारों में अटकलें चालू हो गई हैं। इससे पहले भी कल भी वीडी शर्मा को दिल्ली बुलाया गया था। इसके साथ मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा चल रही है कि मध्य प्रदेश में कौन होगा मुख्यमंत्री। शिवराज सिंह चौहान के नाम पर पहले से कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हो सकते हैं मध्य प्रदेश के। लेकिन इसके अलावा और भी नाम है। जिस तरह से देखा गया था कि मध्य प्रदेश में जब दूसरी सूची आई थी भारतीय जनता पार्टी की, तो 7 सांसदों के साथ, जिनमें 3 केंद्रीय मंत्री भी थे और एक बड़ा नाम कैलाश विजयवर्गीय से 8 लोगों को मैदान में उतारा था और ये भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल थे। इन सभी के साथ अब गोपाल भार्गव को बुलाया गया है दिल्ली। विशेष विमान से दिल्ली के लिए उड़े हैं और उसके साथ ही मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार, अटकलों का बाजार गर्म। कहीं ऐसा ना हो कि इससे पहले भी एक बार अमित शाह के बुलावे पर गोपाल भार्गव को दिल्ली बुलाया गया था इससे पहले, और अब फिर एक बार बुलाया गया है। और जबकि मैं बात कर रहा हूं ये 2020 के आसपास की बात है, जब सत्ता परिवर्तन हुआ था मध्य प्रदेश में, और अभी जो सियासी समीकरण बन रहे हैं उन समीकरणों को देखते हुए एक बार फिर गोपाल भार्गव को दिल्ली बुलाया गया है। क्या वजह हो सकती है? हमारे साथ बने हुए हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। जय श्रीवास्तव जी, सियासी बाजार में, सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है क्योंकि गोपाल भार्गव को दिल्ली बुलाया गया है। विशेष विमान से रवाना हुए हैं, दिल्ली के लिए उड़े हैं गोपाल भार्गव। क्या वजह हो सकती है और ये अटकलें कितनी सच हो सकती हैं? देखिए, पहले से ही 4-5 जो बड़े कद्दावर नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वो दिल्ली में है और ऐसे स्थिति में अचानक गोपाल भार्गव को बुलाना निश्चित रूप से कोई ऐसा संदेश दे रहा है कि गोपाल भार्गव के लिए कोई नई उपलब्धि हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि एक ब्राह्मण नेता की तलाश भारतीय जनता पार्टी में सदैव रही है कि जो सर्वमान्य हो, और ये गोपाल भार्गव एक ऐसा नेता है जो 9वीं बार ये इलेक्शन जीते हैं। और पिछली बार, इस बार तो कहीं निकालना पड़ा इनको, लेकिन पिछले बार तो आपको याद होगा इन्होंने बोल दिया था कि मैं अगर क्षेत्र में काम किया हूं तो मेरी आवश्यकता नहीं है कि मैं क्षेत्र में जाऊं, और इन्होंने ये घर से बिना कहीं बाहर निकले भारी मतों से विजय प्राप्त किया था। तो मुझे लगता है कि ये गोपाल भार्गव के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकता है इनके भाग्य का ताला इस बार खुल जाए। एक हमेशा कद्दावर नेता के साथ साथ सदैव ये बड़े पद पे रहे हैं और बहुत सरल सीधे ये नेता है, लेकिन इनको जिस मुकाम पे होना चाहिए था उस मुकाम पे हमेशा जो है एक कैबिनेट मंत्री तक ही सीमित रखा, लेकिन हो सकता है इस बार कुछ सोचा जा रहा हो। यही कारण है कि इनको दिल्ली बुलाया गया है। मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे नरेंद्र सिंह तोमर है, वो ठाकुर नेता है और उत्तर प्रदेश में एक ठाकुर है, और इसी कारण से यहाँ मध्य प्रदेश में शायद ठाकुर नेता के लिए नहीं विचार किया जाए। और एक ब्राह्मण जो आमतौर पे भारतीय जनता पार्टी के हमेशा समर्थक रहे हैं, लेकिन कुछ चुनाव से देखा यह जा रहा है कि ब्राह्मण नेताओं में काफी नाराजगी है। और ऐसी स्थिति में आपको याद होगा कुछ दिन पहले जो नरोत्तम मिश्रा है वहां पे आके जेपी नड्डा, अमित शाह की मीटिंग हुई थी और लगता था कि वही से तय था कि एक ब्राह्मण नेता यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में हम लोगों के सामने हो सकते हैं। लेकिन नरोत्तम मिश्रा जब हार गए तब दूसरे नेता के लिए जो है तलाश शुरू हुआ। वह तलाश निश्चित रूप से जाकर जो है गोपाल भार्गव पर टिकना चाहिए था, वही हुआ। मुझे लगता है कि ये जो बुलावा है, और शायद हो सकता है कि शाम आते आते कुछ गोपाल भार्गव के समर्थक के लिए और इनके लिए कुछ संदेश सकारात्मक मिल सकता है। बिल्कुल, पहले भी कयास चले थे कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो कमान गोपाल भार्गव के हाथों में आता है। लेकिन एक बात जो आपने कही है कि ब्राह्मण नेता यहाँ हो सकता है, ब्राह्मण मुख्यमंत्री हो सकता है, तो वीडी शर्मा दिल्ली में डेरा डाले हुए। पिछला बार की बात करें, प्रहलाद पटेल दिल्ली में डेरा डाले हुए। रीति पाठक बड़ा नाम है, सांसद रही है और बहुत आसानी से, बहुत विरोध के बावजूद आसानी से विधायक का चुनाव चुनी है। तो केंद्रीय नेतृत्व के सामने ये परेशानी हो सकती है कि ब्राह्मण नेता, तो ब्राह्मण नेता में से कौन? देखिए,
ब्राह्मण नेता में से कौन जब सवाल सामने आएगा जी। तब निश्चित रूप से गोपाल भार्गव का नाम इसीलिए सर्वोपरि रहेगा जी। क्योंकि गोपाल भार्गव ही सर्वमान्य नेता है। रीति पाठक हो, आपके बीडी शर्मा हो, इनके नाम पर बहुत सारे लोग असहज हो सकते हैं, इनका विरोध भी हो सकता है। आपने देखा होगा जबलपुर से लेके कई नेताओं ने जो है बीडी शर्मा का विरोध भी किया था। हाँ। लेकिन गोपाल भार्गव ब्राह्मण नेता के साथ साथ ये सर्वमान्य नेता है जी, बिल्कुल। और इनका जो काम है, आप देखिए बम्पर वोटों से इस बार जीते हाँ, हैं। हाँ। लग नहीं रहा था कि इनको बहुत ज्यादा सक्रियता भी नहीं देखा गया। जी। ये बोल रहे थे कि मैं अगर काम क्षेत्र में किया है तो जनता मुझे जिता देगी जी। और जनता ने इनको भरपूर वोट दिया है। जी। और 9 बार जीतना, मतलब आप सोचिए कि एक बार जीतने के बाद विधायकों के प्रति जो एंटी इनकन्वेंसी हमें देखने को मिलती है, बिल्कुल। वो गोपाल भार्गव के साथ नहीं मिले और दिन पर दिन ये ज्यादा मतों से जीतते चले गए। हाँ। यही इनका प्रमाण है कि ये सर्वमान्य होने के साथ साथ जनता के लाडले हैं, जनता के पसंद है। इसी कारण से यदि बुंदेलखंड के ये इस नेता को यदि मौका दिया जाता है जी। तो निश्चित रूप से जो है ये मतलब एक न्यायोचित बात होगी। बिल्कुल। कारण क्या है, जब से ये गोपाल भार्गव राजनीति में है जी। तब से कभी उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जी, ये बिल्कुल। हमेशा आगे बढ़ते गए हाँ। और सदैव जनता के लिए काम करते गए हैं। यहाँ एक यदि बात- इनको बुलाया गया जी। तो निश्चित रूप से जो है कुछ ना कुछ जरूर कोई संदेश मिलने की संभावना है। एक बात और आ रही है कि जैसे कि हम कयास लगा रहे हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में लंबे अरसे बाद हो सकता है कि मुख्यमंत्री मिल जाए, एक या दो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं कि उप मुख्यमंत्री पद का इस बार होगा और कोई ना कोई दावेदार होंगे और जो नाम सामने आएंगे तो उन नामों में से बड़े जो केंद्रीय नेतृत्व ने जिनको उतारा था, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, यदि उनमें से किसी एक को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो उनके सामने मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए जो उनसे थोड़ा सा बड़े कद का हो। यदि उनसे जूनियर उप मुख्यमंत्री हुआ और वो उनके नीचे कैसे काम करेंगे तो शायद ये वजह भी हो सकती है गोपाल भार्गव का नाम आगे चलाने की। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने जो है 2-3 नाम लिया, जैसे रीति पाठक का जी। नाम लिया है ब्राह्मण नेताओं में, जी। या अन्य कई नेताओं का नाम यदि लेते हो जी। तो उनके अंडर में जो बड़े कद के नेता है हाँ। वो काम करने में असहज होंगे। जी। इसी कारण से जो है यार गोपाल भार्गव सीनियर के साथ साथ जी। 9 बार जीते हुए विधायक है, जी। तो इनके अंडर में बड़े नेता, चाहे वो कितने भी बड़े नेता हो जी। प्रदेश के, जी। वो यदि इनके अंडर में काम करते हैं तो निश्चित रूप से वो असहज महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए ये सीनियर है। शायद यही एंगल है हाँ। जो भारतीय जनता पार्टी सोच रही है। यदि कोई बीडी शर्मा को मुख्यमंत्री बनाए तो उनके अंडर में बहुत बड़े बड़े नेता काम करने में असहज रहेंगे। जी। तो गोपाल भार्गव के लिए इसके लिए भी सोचा जा सकता है कि ये सहज नेता है, सरल नेता है, सर्वमान्य नेता है, इनके साथ में हर कोई जो है काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे और सहजता से जो है इनको स्वीकार भी कर लेंगे। बिल्कुल सहजता से स्वीकार करने यदि वाला कोई नाम है जिसको सहजता से स्वीकार किया जा सकता है तो वो नाम गोपाल भार्गव हो सकता है, क्योंकि यदि उप मुख्यमंत्री बनते हैं मध्य प्रदेश में तो वो बड़े नाम हो सकते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हो सकते हैं, प्रहलाद सिंह पटेल हो सकते हैं, राकेश सिंह हो सकते हैं, रीति पाठक हो सकती हैं, कैलाश विजयवर्गीय हो सकते हैं। यदि ये उप मुख्यमंत्री इनमें से कोई बनता है तो मुख्यमंत्री उस स्तर का होना चाहिए जिनके अंडर में ये काम करने में सहज महसूस करें। तमाम विश्लेषण के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने होते जय श्रीवास्तव जी, हमारे एडिटर इन चीफ। जैसा कि बताया जा रहा है कि गोपाल भार्गव दिल्ली उड़े हैं और दिल्ली उनको बुलाया गया है, विशेष विमान से दिल्ली के लिए गए हैं। अब हो सकता है कि देर शाम तक या बहुत जल्द एक कोई बड़ी खबर गोपाल भार्गव के समर्थकों के लिए, उनके प्रशंसकों के लिए सामने आ सकती है। क्या निर्णय लिया जा सकता है, क्या बड़ी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश में उनको दी जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।